जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा और पंडित श्री राम शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए है। थोड़ा समझा देता हूँ, समझ में आए तो। 26 तारीख से गुप्त नवरात्रि है, 4 तारीख तक रहेंगी। और इसमें जिसको जो परेशानी है वो हमको बताएं, तो जो मंत्र होगा तो वो परेशानी का नाम लिखना है। जैसे कर्ज है तो कर्ज का नाम लिखेंगे, कर्ज लिखेंगे, कर्ज नामा या स्वाहा, जो भी मंत्र दूंगा बताता तो हूँ नहीं मोबाइल पे, जो आप जानते ही हैं, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है तो दूसरे वीडियो बना देते हैं। पहले हो चुका है ऐसा। और किसी को रोग है तो रोग नाशाय, शत्रु नाशाय, ऋण नाशाय। किसी का शरीर भारी रहता है, डाकनी सागनी, ब्रह्म राक्षस, उसमें नाम लग के वो आप कीजिए। घर में दरिद्रता है तो दरिद्रता लिख दीजिए। घर में प्यार नहीं है वो लिख दीजिए। वो तो मैं बताऊंगा क्या लिखना है, पर बताने का मकसद मेरा यही है। घर में लड़ाई रहती है, आपस में भाई भाई, बहू बहू, सास बहू की नहीं पटती है, परिवार को एकत्रित करने के लिए वो मंत्र इतना बढ़िया है। और ये मंत्र, क्योंकि आप वहाँ मंत्र करेंगे, मैं यहाँ हवन करूँगा, पर ये पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुप्त नवरात्रि में जो मुझसे मंत्र लें तो यहाँ पे हवन सामग्री, तेल, पीली सरसों, राई, तिल, छैल छबीला, लोहान गंधक, शहद, आपको लकड़ी, सरसों का तेल जो देना है वो दे सकते हैं, तब वो मंत्र आपको लगेगा। ये मंत्र तांत्रिक मंत्र है। काम इसी 9 दिन के अंदर होने हैं। 10वें दिन से आपके यहाँ परेशानी ना के बराबर रहेगी। ये इतना विश्वास मानिए, इतना भयंकर मंत्र है। माँ तारा, माँ तारा का मंत्र है। आप इसे कीजिए और कोई हवन नहीं करना है, सिर्फ मुझसे उसकी किस तरह से करना है बस पूछना है, और वो आप करिए, आपको लाभ मिलेगा। व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार, इस पर कर्ज है, अभी कुछ हैं मेरे पुराने भक्त, जब परेशानी होती तब फ़ोन करते हैं, बीच में राम नाम श्याम सम तक नहीं करते। ये अच्छी बात नहीं है। मेरा कहने का मकसद यह है कि मैं भलाई के लिए काम करता हूँ। ये मेरे जितने पुराने भक्त हैं वो सब जानते हैं। और ये ऐसा मंत्र है, तांत्रिक मंत्र, काली के बाद में तारा, माँ तारा, जो कलकत्ते से आप जलपाईगुड़ी तरफ आएंगे तो कलकत्ते से 225 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है रामपुर हट। जाना भी चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ, कलकत्ता से रामपुर हट की टिकट ले लो, रामपुर हट पर नीचे उतरो, वहीं स्टेशन पे कोई कमरा होटल वोटल मत लेना, सुबह पहुंच जाओ 5-6 बजे। और वहाँ पर नहाने की व्यवस्था अच्छी है, स्टेशन पे ही बहुत अच्छी है, वहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और वहाँ पर आप नहाए धोएं, वहाँ क्लॉक रूम है, सामान रखें। वहाँ से 20 रुपये सवारी वहाँ तक लगती है। और आप ज़्यादा लोग हैं तो पूरी जो 3 व्हीलर है या टेम्पो जो भी है तो आप पूरा कर लें। आपको सीधे मंदिर वाली गली में बाहर ही छोड़ देगा, वहाँ से पैदल पैदल मंदिर जाओ। और वहाँ किसी से, ब्रोकर से ना मिलें, बिल्कुल, ये आपको रिक्वेस्ट है मेरी, ब्रोकर से ना मिलें। जनरल लाइन में जाएं, आपको आधे घंटे 1 घंटे में बाहर आ जाएंगे। और ब्रोकर के द्वारा जाएंगे ज़्यादा आपको, फिर भी आपको आधा घंटा लगना है। पैसे लेते हैं 300 रुपये, 400 रुपये, जैसे अब जो आदमी पट जाए।
और आप सात्विक हैं तो सीधे आप नॉनवेज लेते हैं तो वहाँ मछली का ये सिर चढ़ता है और भोग लगता है, आप वो प्रसाद वहाँ ले सकते हैं। सात्विक हैं, हम कामाख्या जाते हैं, वहाँ बलि चढ़ती है, वहाँ प्रसाद बनता है, बटता है, हमें कई बार देने की कोशिश की है। मैं बलि कभी नहीं देता। बलि मुझे देनी है, नींबू की दूंगा, छोटा जायफल आता है जिसे दक्षिणी जायफल होते हैं, उसकी दूंगा, पर ब्राह्मण हूँ तो हमारे घर में कोई ना मृत्यु हो जाती है, वहाँ पे जलाने के बाद नहाते हैं, धोते हैं, और बलि देने के बाद में वो भी तो मृत्यु है। मैया ने कभी नहीं कहा मुझे बलि दो, और इस बात पे कटाक्ष भी होगा, लोग मुझे उल्टा सीधा कहेंगे भी। मैं आपको बता देता हूँ, कभी किसी देवी के शास्त्र में लिखा है कि बलि चढ़ाओ। आज से लगभग 200-400 साल पहले जो हमारे क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, तो युद्ध करने जाते थे तो अपनी कुल देवी से कहते थे, माता हम जीत के आ जाएं, आपको भेंट बकरा करेंगे, भैंसा करेंगे, जो भी है जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसे बोलते थे। तो वो जीत के आते थे, वो चढ़ाते थे, तब वो अपना शक्ति तो उनको तो परिवार से आया है, वो खाते हैं। तो ये मुझे उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे ऑब्जेक्शन ये है कि आज के टाइम में आप बलि मत दीजिए, आपको वहाँ जवाब देना होगा। किसी के प्राण लेके अपने काम कराओ। इस सात्विक में बहुत सी चीज़ें हैं जो चढ़ जाएंगी, उससे आपके काम होंगे। हो सकता है कि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा ना लगे, पर आपके फ़ायदे के लिए है। और जो क्योंकि आज 24 तारीख हो गई, कल का दिन बीच में, परसों गुप्त नौते स्टार्ट है, शुरू हैं हमारी माता के 9 दिन। और गुप्त वैसे होते हैं, गुप्त हमेशा गुप्त चुपचाप करने चाहिए, पर मैं आप लोगों का चहेता हूँ। जो मेरे भक्त हैं, जो नए भक्त बने हैं, उनके लिए ये एक रास्ता है जल्दी अपना काम कराने का। ठीक है, इसी के साथ आप अपना मुझसे मंत्र लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाएं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप मुझसे वो पूछ लें। और जहाँ नाम लिखा जाएगा, शत्रु नाशक, ऋण नाशक, रोग नाशक, व्यापार का, डाकनी साकरी, ब्रह्म राक्षस, सभी जो भी है वो लिखा जाएगा, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा। व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर लें। जब भी मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना भेजते हैं, जय श्री राम, जय माता दी, जो भी लिखते हैं, ठीक है, अपना नाम जरूर दें, और आप किस क्षेत्र से वो जरूर दें, तो मैं उस क्षेत्र के अनुसार वो सेव कर लूँगा। कल मुझसे बात करोगे, नाम ही नहीं भेजोगे तो वो नंबर है, कभी फ़ोन किया, हेलो साहब मैं बोल रहा हूँ, कौन हो भैया, नंबर ही सेव नहीं है, तो मैं तुम्हें कहूँगा कौन है भैया, साहब आपने मंत्र दिया था, मैंने दिया होगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुझसे व्हाट्सएप पे अपनी समस्या लिखते हैं, तो मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो आपका कुछ नहीं आ रहा है तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। 99.9% तो सबके जवाब दिए, मात्र अब के 10 दिन में मैंने एक महिला है श्रीवास्तव, अनीता श्रीवास्तव, उनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि ध्यान में बैठा, उनका कुछ नहीं आ रहा था, ना तो अच्छा आ रहा था ना बुरा आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। हो सकता है अनीता श्रीवास्तव जी की शायद गलत फहमी हो, इसलिए नहीं आ रहा हो सकता है उनका हो
वो ध्यान में नहीं आया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत उल्टा सीधा लिखा। मुझे कोई, क्योंकि जिस लाइन में मैं हूँ उसमें कटाक्ष भी सब कुछ मिलेगा मुझे तो बुरे बुरे शब्द भी मिलेंगे, तो उसकी मुझे चिंता नहीं है। मेरी तो माँ जगदम्बा जगत जननी वो मेरे साथ है। मैं तो कुछ भी नहीं था, आप लोगों भक्तों ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया, तो मुझे किसी का क्या, वो तो एक अलग बात है, कोई बात नहीं है। क्योंकि अपनी लाइफ में जब से मैं पूजा में आया हूँ तो ये पहली महिला हैं जिनका कुछ नहीं दिखा मेरे को, तो मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया। तो वो मुझसे गलत कमेंट करे, वो उनका लुकआउट है। वो शायद मुझसे अपेक्षा ज़्यादा की होगी, मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो वो अपनी दिल की भड़ास, क्योंकि ठगने वाले बहुत बैठे हैं, तो बेचारी कई जगह ठगियाँ ही होंगी, तो यहाँ पे हम निःशुल्क करते हैं। पर ये गुप्त नवरात्रि जो 4 होते हैं उसमें हम आप लोगों से मांग लेते हैं। वैसे बीच में कभी जन्मपति दिखाओगे, कोई क्वेश्चन करोगे, उसका हम कुछ नहीं लेते, और कभी कोई हमारे नाम से लेता भी मत देना। हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हुआ है, 1-2 जगह हुआ है, हमारे नाम से पैसे ले लिए गए। मैंने वीडियो बीच में बनाया भी था कि मेरे नाम से कोई पैसा मांगे। इतना मैं फेमस नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा हूँ, पर हैं थोड़े बहुत, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है किसी को पैसा ना दें। और कोई कहता है कि हम पैसे लेते हैं, तो भैया ये समझना वो गलत आदमी है। और हमारे नाम से एक आईडी बनी थी गलत, वो बंद करवाई थी हमने, उनकी कंप्लेन भी की थी। तो इसीलिए आप थोड़े सचेत रहें, और मुझसे जो मंत्र लेना चाहते हैं, जो मंत्र लेना वास्तव में चाहते हैं, वही मुझे संपर्क करें। बेफालतू कमेंट ना करें, साहब आप कहाँ के रहने वाले हो, फिर वो मुझसे रिश्तेदारी निकालो। और जो रिश्तेदार मेरे पास आएगा